अध्याय 150 डैनियल और नादिया। उसने उसे प्रचंड चक्रवात को घूरते हुए देखा। वह इस समय काफी गौरवान्वित लग रही थी, लेकिन उसे उसकी तटस्थ और उदासीन आंखों को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी उत्तेजना पानी से बुझी हुई लौ की तरह कम हो गई। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे ध्यान से देख रही थी, सोच रही थी कि उसके साथ क्या गलत था और क्या वह स्पष्ट रूप से तमाशा देख सकता है। उसकी प्रतिक्रिया की कमी ने उसके आत्मविश्वास को कुंद कर दिया। उसका दिल थोड़ा उदास हो गया, संदेह की छाया घर कर गई। अल्फांसो, जो शुरू में सिगफोर की प्रशंसा सुन रहा था, उसने अपना सिर उसकी दिशा में घुमाया और उसे कहीं और देखते हुए देखा। जैसे ही उसने उसकी निगाहों का पीछा किया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसने ऊपर देखा और उसे ओलिवा और एवलिन को घूरते हुए देखा, जो अगल बगल खड़े थे। वह उसे करीब से देखते हुए एक पल के लिए भौहें चढ़ा बैठा। वह बता सकता था कि वह किसी कारण से ओलिवा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। एक विचार मन में आते ही उसका शरीर एक क्षण के लिए अकड़ गया। उसके मन में समझ की एक किरण कौंधी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह? उसने उदासीन चेहरे के साथ सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति का क्या मतलब निकाला जाए। यहाँ सिगफोर उन पर प्रशंसा और सुझावों की बौछार कर रही थी, लेकिन वह सुन ही नहीं रही थी। उसका ध्यान पीछे वाले आदमी की ओर चला गया। अपनी उपेक्षा का दंश महसूस करते हुए उसकी हताशा बढ़ती गई। क्या एक उचित उत्तराधिकारी, एक महिला का यही व्यवहार होना चाहिए? किसी बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज करना और मूर्ख बनाना। क्या वह उचित शिष्टाचार के महत्व को नहीं समझ रही थी? उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। जैसे ही वह कठोर नजरों से एम्बर को देख रहा था, वह वापस उसकी ओर मुड़ गई। क्या? उसने भौहें सिकोड़कर सवाल किया। आप? एक पल रुकने से पहले उसने बोलना शुरू किया। उसने इसके बारे में सोचा और फिर कहा, ये कुछ भी नहीं है। वह वापस सिगफोर की ओर मुड़ा और उसकी बातें सुनता रहा। एम्बर ने अपने कंधे उचकाने से पहले उसे अजीब तरह से देखा। अगला कौन आएगा? मैं एल्डस सिगफोर, एक तेज आवाज ने शांत वातावरण को तुरंत भंग कर दिया। बुजुर्ग, ज्येष्ठ, हम आगे जाना चाहते हैं। ज्येष्ठ, चुप रहो। सिगफोर ने दहाड़ते हुए तेज आवाज के पीछे वाले व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। अरे बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें एक बार सुन सकता हूँ, तुम यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। बुजुर्ग ने उस लड़के पर चिल्लाया जो तुरंत चुप हो गया। शोर मचाने वाला लड़का, सिगफोर ने उपहास किया। उसकी आंखों में क्रोध और जलन का संकेत था। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा, खुद को शांत रखने की कोशिश की। आखिरकार, ये सबसे मूर्ख बच्चा था जिसे उसने अपने जीवन में कभी पढ़ाया या सलाह दी थी। उसका धैर्य उस तेज आवाज वाले बच्चे के साथ नहीं रह सका। बेशक, जिस बच्चे की बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि डैनियल था। उनका उद्दाम स्वभाव सिगफोर के धैर्य की निरंतर परीक्षा थी। वह अल्फांसो और एम्बर द्वारा तत्वों के पिछले प्रदर्शन से इतना उत्साहित था कि वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसे अपना मौलिक संयोजन दिखाना था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसका शरीर व्यावहारिक रूप से उत्सुकता से कांप रहा था। ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद वह ऊर्जा और एड्रेनालाइन से भर गया था। सिगफोर ने भौहें चढ़ा ली। डैनियल का व्यवहार बहुत बुरा था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे व्यक्तित्व में विपरीत थे। फिर भी लड़के में एक कच्ची क्षमता थी जिसे सिगफोर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे डैनियल को अधिक धैर्यवान और शांत रहना सिखाना था। आगे आओ। सिगफोर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अभी भी प्रचंड बवंडर तुरंत तितर बितर हो गया। उसे उनके संयोजन आक्रमण को इतनी आसानी से तितर बितर करते देख एम्बर और अल्फांसो दोनों को थोड़ा सुस्त महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों उसकी शक्ति के सहज प्रदर्शन से अभिभूत हो गए। सिगफोर वास्तव में अथाह था। ठीक है, चलो, नादिया। उन्होंने आग्रह किया और वे उत्साहपूर्वक उठे और उस स्थान पर चले गए जहां उन्हें प्रदर्शन करना था। जब आखिरकार उसे बुलाया गया तो वह लगभग उछल पड़ा। नादिया अभी भी भावशून्य थी। उसे ऐसी बातों की परवाह नहीं थी। जब उन्हें बुलाया जाएगा तब वह जाएंगी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह पहली या आखिरी थी।
उसका शांत स्वभाव डैनियल के उत्साह के बिल्कुल विपरीत था। मुझे दिखाओ। आगे बढ़ते हुए उन्होंने उतना ही शानदार प्रदर्शन किया जितना पिछली जोड़ी ने किया था। नादिया आगे बढ़ी, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। एक तेज, चमकदार हिमलंब बनना शुरू हुआ, जो लंबा और मोटा होता गया। इसकी सतह ठंडे पैटर्न से ढकी हुई थी। वह खतरनाक ढंग से मध्य हवा में तैर रहा था। उसका सिरा बाहर की ओर था और हमला करने के लिए तैयार था। नादिया ने एक नुकीला और लंबा हिमलंब बनाया था। ये घना और ठंडा था और आसपास के वातावरण को लक्ष्य करते हुए हवा में तैरते हुए घातक लग रहा था। इससे ठंड फैल गई, जिससे आसपास की हवा काफी ठंडी हो गई। डैनियल करीब आ गया, उसकी उपस्थिति ऊर्जा से भरपूर थी। उसने अपना हाथ उठाया और बिजली की छोटी छोटी किरणें उसकी उंगलियों के बीच नाचने लगीं। एकाग्र दृष्टि से उसने अपनी शक्ति हिमलंब की ओर निर्देशित की। बिजली हवा में उछलकर बर्फ से टकराए। प्रभाव तत्काल और आश्चर्यजनक था। हिमलंब विद्युत ऊर्जा, बर्फ और गड़गड़ाहट के घातक संयोजन से स्पंदित होने लगा। डैनियल ने हिमलंब को बिजली से चार्ज करने के लिए अपने वज्र तत्व का उपयोग किया था। अंतिम परिणाम काफी आश्चर्यजनक था। जैसे ही बर्फ हवा में उड़ी तो गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से हवा भर गई, जिससे एक तनावपूर्ण, आवेशित वातावरण बन गया। क्षेत्र कम गुंजन से भरा हुआ है। आवेशित हवा क्षमता के साथ कंपन कर रही है। हिमलंब, जो अब एक घातक हथियार है, एक भयानक रोशनी से चमकता हुआ खतरनाक रूप से मंडरा रहा था। ये स्पष्ट था कि यदि कोई भी इस रचना से प्रभावित हुआ, तो उसका भाग्य तय हो जाएगा। इससे निकलने वाली शक्ति स्पर्शनीय थी, इतनी तीव्र कि देखने वाले किसी भी व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। जब डैनियल ने अपनी भयानक रचना को देखा तो उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। इसका केवल एक ही वार उसके सभी भावी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उसने नादिया की ओर देखा और उसे अंगूठे का इशारा किया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, केवल उसके सामने उड़ रही बर्फ पर ध्यान केंद्रित किया। काफी विनाशकारी, हम सिगफो ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए टिप्पणी की। उन्हें लगा कि यह उनकी उम्र के बच्चों के लिए काफी अच्छा है। उन्हें संदेह था कि उनकी उम्र के आसपास कोई भी उनके तत्वों के साथ इस स्तर तक तालमेल बिठाने में सक्षम होगा। बर्फ और गड़गड़ाहट प्रकृति द्वारा विनाश के तत्व थे। संकर तत्व होने के कारण इनमें सामान्य तत्वों की तुलना में अधिक शक्ति थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे ये शक्तिशाली हमला करने में कामयाब रहे। जैसे ही उसने गड़गड़ाहट से आवेशित हिमलंब का आकलन किया, उसे हमले के पीछे की शक्ति का एहसास हुआ। यह इतना मजबूत होना चाहिए कि रैंक 2 ओझा को कुछ क्षणों के लिए बाधित कर सके। बिल्कुल भी बुरा नहीं। हालांकि यह गूंगा बच्चा परेशान करने वाला है, लेकिन उसके पास कौशल है। तैरते हुए हिमलंब को देखते ही बुजुर्ग की आंखें एक खास रोशनी से चमक उठीं। जैसा कि मिस्टिक पर्च कबीले की उत्तराधिकारिणी से अपेक्षा की गई थी। वह हिमलंब सामान्य से बहुत दूर है, उसने मन में सोचा। हिमलंब ने एक निश्चित ठंड फैलाई, जिससे चारों ओर की हवा ठंडी हो गई, जैसे कि वह हवा को ही जमा देने की कोशिश कर रही हो। सामान्य बर्फ इतनी शक्तिशाली नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वह विशेष थी। उसने उनके बढ़ने की कल्पना की, उनकी क्षमता के साथ। उन्हें लग रहा था कि अगर वे कड़ी ट्रेनिंग करते रहेंगे तो शक्ति और कौशल के मामले में वे अपनी पुरानी पीढ़ी, उनकी पीढ़ी के बराबर भी पहुंच सकते हैं। बड़े, आपको हमारा विशेष संयोजन कैसा लगता है? डैनियल ने पूछा। बुजुर्ग अपने ही विचारों में खो गया। ये है। सिगफोर ने डैनियल की ओर देखा, जो उत्साह से उसकी ओर देख रहा था, प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा था। बुरा नहीं था। डैनियल की अभिव्यक्ति खराब हो गई जब उसने कमी वाली टिप्पणी सुनी। उन्होंने जवाब दिया, बुरा नहीं से आपका क्या मतलब है, बड़े? ये बढ़िया है या नहीं? कृपया एक निश्चित उत्तर दे, उसने भौहें चढ़ाई और मान की। सिगफो ने आह भरी, ये बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग का धैर्य जवाब दे रहा था। आप दोनों ने कड़ी मेहनत की। मौलिक संयोजन में एक निश्चित विनाशकारी शक्ति होती है जो आपके हमलों के स्तर पर आना दुर्लभ है।
यदि आप अधिक एस्पेरा डाल सकते हैं तो ये कुछ समय के लिए रैंक -2 ओझा की शक्ति का भी विरोध कर सकता है, सिगफोर ने उन्हें बताया। हालांकि बहुत उत्साहित मत होइए, बस इतना ही है। आप दोनों के पास अभी भी भविष्य में बहुत सुधार की गुंजाइश है। बेहतर होगा कि आप अहंकारी न बने और दूसरों को तुच्छ न समझें। दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह प्रतिभाएं हैं, उन्होंने कहा। अपने शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसने अपनी उंगली तैरते हिमलम की ओर उठाई। अगले ही पल उसकी उंगली की नोक से भूरे रंग की रोशनी की एक छोटी सी किरण निकली, जो सीधे हिमलम से टकराए और उसे नष्ट कर दिया, जैसे कि वह कांच पर हथौड़े से मारा गया हो। इतना ही नहीं, धूसर रोशनी बर्फ को भेद कर अवरोध से टकरा गई, जिससे उसमें एक तेज लहर पैदा हुई। डैनियल दंग रहकर इस दृश्य को देख रहा था। उसने अपना सिर लहर से वापस उस ओर घुमाया जहां हिमलम नष्ट हो गया था। जमीन पर बिजली से सजी बर्फ की छोटी छोटी टुकड़ियां इस बात का सबूत थीं कि सिगफोर ने अभी जो किया वह कितना शक्तिशाली था। सिगफोर के एक छोटे से कदम ने उनके संयुक्त मौलिक निर्माण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। डैनियल ने स्तब्ध भाव से दृश्य को देखा। कहानी खत्म। अलविदा।